अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरे दोस्त अजमत ऐवान ने जब से दूसरे शहर में अपना नया घर खरीदा था, वो मुझे बहुत बार दावत दे चुके थे कि मैं उनके शहर फैमिली के हमरा आऊं और मज़ेदार खाना उनके साथ खाऊं। मगर कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से मैं कई माह से शहर से बाहर गया ही नहीं था। एक दिन मेरा मूड बन गया कि मैं अकेला बाइक पर जाऊं और अजमत ऐवान का घर देखकर चाय पीकर लौट आऊं। अपने घर वालों को फिर किसी दिन ले जाऊंगा। ये सोचकर एक दिन मैंने मास्क और दस्ताने पहने, बाइक स्टार्ट की और अजमत ऐवान के शहर की जानिब निकल पड़ा। अजमत ने मिलते ही मेरा पुरजोश इस्तकबाल किया और कहा, भाभी को क्यों नहीं लाए? अरे बाबा, वो भी आ जाएंगी, ये कोरोना के मामलात कम हो जाने दो ना, फिर हम दोनों आएंगे, रात का खाना भी खाएंगे। ये सुनकर मेरा दोस्त बहुत खुश हुआ और बोला, चलो फिर आज तुमको हमारे एरिया जहां मैंने घर लिया है वहां के बाबा जी के मशहूर समोसे खिलाता हूँ। बल्कि अभी चलो, बाबा जी की दुकान करीब है, हम वहां जाकर समोसे और गर्मा गर्म चाय एंजॉय करते हैं। गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े मेरी कमजोरी हैं, लिहाजा मैं फटाफट अजमत ऐवान के साथ चल पड़ा। थोड़ा दूर चलने के बाद एक दुकान दिखाई दी जहां कुर्सियों पर भी लोग मजे मजे के समोसे खा रहे थे और काफी सारे लोग पार्सल करा के घर भी ले जाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। दुकान के अंदर जाते ही अजमत ऐवान समोसों की दुकान के मालिक, जिनको लोग अदब से बाबा जी कहते थे, उनसे सलाम दुआ करने चला गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। इतने में बाबा जी, जिनकी उम्र 65 या 70 साल के करीब थी, अजमत के साथ आते दिखाई दिए। काउंटर वो अपने बेटे के हवाले कराए थे। बाबा जी, जिनका नाम अमजद समोसे वाला भी पुकारा जाता था, मेरे करीब आए, मुझसे गर्मजोशी से मिले और पुरखुलूस अंदाज में कहा, तलहा ऐवान साहब, आपका तारुफ अजमत साहब ने करा दिया है। हमको बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शहर और दुकान पर तशरीफ लाए। बाबा जी अमजद समोसे वाले बहुत पुरजोश अंदाज में बोले जा रहे थे कि तलहा साहब, ये अजमत ऐवान जब से इस मोहल्ले और शहर में आए हैं ना, ये हमारे बहुत गहरे दोस्त बन चुके हैं और आप इनके दोस्त हुए, लिहाजा आज समोसों की दावत मेरी जानिब से होगी। ये कहकर बाबा जी हमको मेन हॉल से उठाकर एक तरफ जो केबिन बने थे वहां ले गए। उसी वक्त मैंने देखा कि बाबा जी अमजद साहब के दोनों हाथ बाजू तक स्याह काले हैं, जबकि उनके चेहरे और गर्दन की रंगत साफ थी। मुझे ये देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। अपने हाथों की जानिब मुझे गौर से देखते हुए बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तलहा ऐवान साहब, गालिबन आप ये जायजा ले रहे हैं कि बाबा अमजद के जिस्म और हाथों में ये फर्क क्यों है? जी बाबा जी, मैं तो यही सोच रहा था, मैं बौखला कर बोला। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। इतने में समोसे आ गए। बाबा जी के नौकरों ने नफासत से समोसे प्लेट में डालकर उनके आगे रखना शुरू कर दिए। बाबा जी ने समोसा खाने का इशारा करते हुए नौकर को केबिन से जाने का कहा और बोले, बेटा जी, मैं जो ये अपनी दास्तान बताने लगा हूं ना, ये बिल्कुल सच्ची और मेरी अपनी है। आज इस शहर में जो मेरी इज्जत और मुकाम है, ये भी इसी दास्तान का ही हिस्सा है। तो बेटे अजमत ऐवान और तलहा ऐवान, अब मेरी बात गौर से सुनना। बाबा जी का लहजा पुरअसरार होता चला गया। बेटा, आज से 20 साल पहले मैं एक कफन चोर था। मेरे और अजमत ऐवान के हाथ से चम्मच छूटकर समोसों की प्लेट में गिर गए। हम दोनों पसीने में नहा गए। बाबा जी की धीमी मगर पुरअसरार आवाज आई, घबराओ नहीं बेटा, अपने चम्मच उठाओ और समोसे भी खाते रहो, बोतल भी पीते रहो और साथ ही मेरी दास्तान भी सुनते रहो। चले सुनाए बाबा जी, मैंने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा। बेटा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आज से 20 साल पहले कफन चोर था, तो साथ साथ कभी कभी किसी की फरमाइश पर मुर्दे की हड्डियां भी निकालकर काले इन वालों या मेडिकल वालों को फरोख्त कर दिया करता था। ये कोई 18 या 17 साल पहले की बात होगी। मेरी शादी को 3-4 साल हो चुके थे। मेरी बीवी को मेरे कामों का पता भी था और वो मुझे राह रास्त पर चलने की तलकीन भी किया करती थी, मगर मैं उस बेचारी को मार पीट कर और कभी झड़क कर खामोश करवा देता था। एक बार मुझे 2 हफ्ते ना कोई नया कफन मिल सका, ना ही किसी काले इल्म वाले ने मुझसे मुर्दे की कोई हड्डी खरीदी।
याद रहे बेटा, ये काम मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक और शहर में किया करता था और करीब ही एक गरीबाना सी रिहाइश किराए पर ले रखी थी। उस जमाने में ना तो टच मोबाइल होते थे, ना 3G 4G। सादा सा मोबाइल भी किसी किसी के पास होता था, तो मैं इत्मीनान से वारदात कर लिया करता था जब रात गोरकन या कब्रिस्तान का चौकीदार इधर उधर होता था। तो बेटा काफी दिन मुझे कुछ ना मिला, ना कफन, ना कोई हड्डी फरोख्त की। घर में भूख रक्स करने लगी। बीवी बार बार कोई ढंग का काम करने का कहने लगी। मैं उसके साथ झूठे वादे करता रहा। एक बादलों भरे दिन मैंने एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरते एक जनाजा जाते देखा। मैं मुंह पर कपड़ा लेकर मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के चक्कर लगाता रहता था कि कहीं से कोई मेरे लिए अच्छी खबर मिले। लोगों की मौत मेरे लिए अच्छी खबर हुआ करती थी। बाबा सद आ भर कर बोले। खैर, कब्रिस्तान के करीब जाता जनाजा देखकर मैंने फैसला किया कि आज रात ही जब अभी कब्र की मिट्टी नरम होगी, मैंने अपना काम करना है। ये किसी अच्छी माली हालत वाले साहब का जनाजा था। पक्की बात है, कफन भी अच्छी क्वालिटी का होगा। तो बच्चों, मैंने घर आकर सारा दिन आराम किया। जब शाम हो गई तो हल्की हल्की आंधी मजीद काले काले बादल अपने हमरा ले आए और इशा के बाद बिजली चमकने लगी। रात 11 के बाद मैं छोटी सी मगर पावरफुल टॉर्च, कुदाल और लोहे का एक और आला, जिससे कब्र बहुत जल्द खोद ली जाती है, अपने हमरा लिया। जब बाहर निकलने लगा तो बीवी ने हाथ जोड़ लिए। अरे ये हराम काम ना करो अमजद, मगर मैंने झिड़क कर उसको एक तरफ कर दिया। मैं घर से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहा था। वीरान कब्रिस्तान वाली सड़क पर आकर मैं एक तरफ होकर चलने लगा, कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए। मगर आप खुद देखें कि रात के 12 बजे के पास कौन कब्रिस्तान वाली सड़क पर जा सकता था, सवाए मेरे कि मैं एक कफन और हड्डी चोर था। कब्रिस्तान के पास आते ही मैंने थोड़ी सी बुलंद दीवार फलांगी और कब्रिस्तान के उस कोने में आ गया जहां मुर्दा दफन किया गया था। मैंने एक बार इधर उधर देखकर कब्र खोदने का इरादा ही किया था कि आसमान में जोरदार आवाज से बिजली चमकी। चमकती हुई बिजली की सफेद और पीली सी रोशनी की लहर में मुझे कब्रिस्तान के बाहर मौजूद सफेदे के बुलंद और तवील दरख्त एक खौफनाक देव की मानित नजर आए। मैं कभी डरा तो ना था, मगर उस मनहूस मौसम में रूहों की मानित लहराते काले स्याह दरख्त देखकर आज तो एक बार मैं पूरी तरह डर गया था। मगर मैंने कब्र खोदने का इरादा मुलतवी नहीं किया। थोड़ी देर में आधी से ज्यादा कब्र खोद डाली। कुछ देर आराम करने को रुका तो आप यकीन करें, मेरे कानों में एक सर्द आवाज आई, मत करो ये काम, मत करो ये काम। भयानक सरगोशी सुनकर मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर कोई करीब ना था। मैंने उस आवाज को वहम समझा और चंद ही मिनटों में कब्र खोद डाली। अब जैसे ही मैंने कब्र में पत्थर और सीमेंट से बना हुआ ब्लॉक हटाकर एक तरफ किया, तो बादल एक बार फिर भयानक आवाज से गरज उठा। मैंने उस खौफनाक माहौल से जल्द अज जल्द फारिग होकर घर जाने का सोचा और अपनी टॉर्च जलाकर झुककर कब्र में उतर गया। अब मैंने टॉर्च अपने सर पर सेट करके मुर्दे को पकड़कर कफन उतारना चाहा। आह, मुर्दे का वो गजबनाक और गुस्से भरा चेहरा मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैंने मुर्दे के कफन को हाथ से खोलना चाहा तो अचानक उसके हाथ कफन से बाहर आकर मुझे पकड़ चुके थे। बेटा, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मुर्दे की आंखें टॉर्च से भी ज्यादा रोशन और भयानक हो रही थीं और उसके हाथों ने मुझे पकड़ लिया था। मेरे हाथ तुमको बाजू के शुरू तक स्याह और भयानक से रंगत के नजर आ रहे हैं ना? ये जिस जिस जगह मुर्दे के हाथों ने मुझे टच किया है, वहां वहां मेरी जिल्द जैसे जल गई हो। तो उन चाकुन लम्हात में जब मुर्दा अपनी जानिब खींच रहा था, अचानक मेरे मुंह से आयतल कुर्सी के कुछ अल्फाज निकले। आयतल कुर्सी के अल्फाज से मुर्दे को एक झटका सा लगा। उसी का फायदा उठाते हुए मैंने कब्र से बाहर छलांग लगा दी। मैं जिधर मुंह उठा उसी तरफ भाग निकला। जरा सा मुंह मोड़कर देखा तो मुर्दा अपने थोड़े से खुले हुए कफन समेत कब्र से बाहर खड़ा था। इससे ज्यादा मुझे अब याद नहीं। मैं अंधाधुंध भागते हुए जाने किस गांव में आ गया। वहां एक मस्जिद देखकर उसके अंदर दीवार फलांग कर चला गया और मस्जिद में जाते ही मेरे हाथों में लगी आग की तपिश कुछ कम होने लगी।
3 घंटे मैं मस्जिद में रहा। सुबह के वक्त वुजू किया और जैसी भी नमाज आती थी पढ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगी और नमाजियों के आने से पहले मस्जिद से निकल आया। मस्जिद से बाहर आते ही मेरे हाथों में जलन फिर से बढ़ गई। बाहर आकर गांव का इल्म हुआ कि कौन सा है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की जानिब चला और उस वक्त सूरज निकल रहा था जब मैं अपने घर में आ गया। बीवी ने खराब हालत और हाथों पर लगी आग जैसी जलन देखकर मुझे कहा, मैंने कहा था ना अमजद, ये काम ना करो, सोए हुए मुर्दों को ना तंग करो। तो मैंने बीवी से भी माफी मांगी कि आइंदा मैं कभी सोचूंगा भी नहीं कफन चोरी का। तो साहब चंद ही दिन में हम वो शहर छोड़कर इस शहर में आ गए। यहाँ एक गरीब परवर आदमी ने मुझको अपनी समोसों की दुकान पर दिहाड़ी पर रख लिया। हम दोनों दुकान के एक तरफ गोदाम में ही जिंदगी बसर करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतरीन समोसे पकोड़े बनाने लगा और अपनी खुद की रेड़ी लगा ली, जो कि अब इस दुकान की शक्ल में तरक्की कर गई है। बेटा, मैं अब सदका खैरात करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करता। हो सकता है कि अल्लाह इस तरह ही मेरे गुनाह माफ़ कर दे। मुझे जो हाथों की जिल्द जल जाने और हर वक्त इनमें हल्की हल्की जलन होने की सज़ा मिली है ना, ये बहुत बड़ा सबूत है कि अगर आदमी दुनिया में गुनाह करेगा तो अल्लाह उसको ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी सज़ा देगा। अगर अल्लाह ने माफ़ ना किया तो भयानक सज़ा तो मुझे आखिरत में भी मिलेगी। तो बच्चों, ये थी मेरे हाथ स्याह होने की कहानी। इन हाथों से ना जाने मैंने कितनी कब्रें खोदी हैं, कितने मुर्दों को तंग किया है। इसलिए इन हाथों में जलन होने और स्याह होने की सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए थी और ये सज़ा मुझे मिल रही है। याद रखना मेरे बच्चों, कभी किसी का हक ना खाना, चोरी ना करना, क्योंकि किसी को सताने की सज़ा बहुत भयानक होती है। और मैंने तो सताया भी कब्र के मुर्दों को है, उनके कफन और हड्डियां चोरी की हैं। लिहाजा मेरी सज़ा मुझे लगता है जिंदगी भर जारी रहेगी। तुम लोग मेरी आखिरत की बेहतरी की दुआ करना। बाबा अमजद रोने लगे और हम दोनों जो साकित बैठे दास्तान सुन रहे थे, जल्दी से उठकर बाबा जी को सहारा देकर पानी पिलाने लगे।